कृष्णा। तो आज का टॉपिक है मेरे सवालों का जवाब दो। ठीक है, एक्चुअली कुछ दिनों से जो भी हम मैसेजेस देख रहे हैं, स्पेशली दिल की बातें, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही चल रहा है कि समवेयर वी फील कि भाई कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बातें हैं जो फिगर आउट होनी ज़रूरी हैं, लेकिन डिपेंड ऑन दैट। देखो, हर पर्सन एक अलग ही राह पे चलता है और हर व्यक्ति को अपनी जीवन में जैसा वो चाहता है वैसे करने की भगवान से इजाज़त होती है। ओके, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं कि भाई आपने यही करना है वही करना है। यू आर फ्री टू डू एज पर योर फ्री विल। लेकिन जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो हम जवाब ढूंढते हैं। ओके, अगर तुमने ये किया तो क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी। शायद इससे हमें कुछ नज़र आए और इससे शायद हमारी तकलीफ दूर हो। ओके, शायद ये पर्सन भी आपसे कुछ कहना चाहता है। मे बी इसके भी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब शायद वो ढूंढ रहा है। कुछ सवाल जो उसके अपने फैमिली के लिए हैं, कुछ सवाल अपने दोस्तों के लिए हैं, कुछ सवाल शायद दुनिया के लिए हैं और कुछ सवाल सिर्फ आपके लिए हैं। ओके, तो शायद ये सवाल उनके हो सकते हैं या आपके, जो भी हैं वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलो, हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट: ओरेकल, टैरो, ओरेकल, ओरेकल। ठीक है, सो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, सबसे पहला देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 4 बार कार्ड शफल करते हैं, 3 और 4। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, चलो, पहला कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे, हार्ट मेल्टेड। ओके, ये है पहला मैसेज, एज यू कैन सी अबाउट इट। देखो, ये जो पर्सन है इसका हार्ट तो मेल्ट हुआ है। ओके, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस पर्सन कुड बी रियली अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, मतलब शायद इस प्रकार से है कुछ कि कहना तो चाहता है, सवाल पूछना तो चाहता है, लेकिन सवाल पूछने से पहले ही ये शांत हो चुका है, क्योंकि कैसे वो किसी से सवाल पूछेगा। ओके, जब वो किसी से बहुत सारा प्यार करता हो, और ये बात हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। दिस पर्सन, ये जो पर्सन या फिर आप, ओके, चाहे जो भी हो, ओके, शायद आपका हाल पहले से ही पिघला हुआ है, आपका दिल पहले से पिघला हुआ है। शायद आप कोई जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, यू वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर कि भाई ये ऐसा क्यों है, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं कि क्या यही सही सवाल है और क्या उसका जवाब जो मिलेगा वो सही होगा। सो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कश्मकश यहाँ पे हो सकती है, बट फाइनली जो भी आंसर होगा वो या तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा या फिर आप उस आंसर को अनसुना कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया भी अलग अलग बन जाता है। ठीक है, सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है लेफ्ट बिहाइंड। ओके, यहाँ से शायद कुछ शुरुआत हो रही है। शुरुआत, ठीक है। देखो, ये पर्सन या फिर आप अधूरे से फील कर रहे हैं। ओके, ट्रिपल लाइक दैट, मतलब किसी को अकेलेपन की भावनाएं झिंझोड़ रही है, यू नो, मतलब उसे अंदर से निचोड़ रही है। दिस लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग रियली रियली अनकूल अबाउट यू राइट नाउ और अबाउट हिमसेल्फ। यू नो, उसे एग्जैक्ट पता नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ और कहूँ तो क्या करूँ। देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अकेले पड़ जाते हैं और कई बार हमें ऐसा लगता है किसी ने हमें अकेला छोड़ दिया है। ओके, और ऐसे में सच में लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। लोग अपनी बचपन की चीज़ें तक त्याग करने के लिए रेडी नहीं होते। ओके, तो अगर हम चीज़ों को अकेला नहीं छोड़ते, सो व्हाट अबाउट ह्यूमन। यही बात है। आई थिंक ये पर्सन या तो बहुत अकेला पड़ चुका है या फिर आप अकेले पड़ चुके हैं, और ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ और तुमने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली यू इवन डोंट नो कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे वजह क्या थी। क्या उन्होंने जानबूझ के किया या फिर उनको करना पड़ा या फिर कि ये बस हो गया, है ना। तो चीज़ें ऐसी हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अभी आपके शायद आप दोनों का किस होने वाला था, बहुत ही प्यारा मोमेंट बनना था, तभी उनको शायद कहीं से कॉल आ गया, फिर कोई बुलावा, अगर वहाँ पे चले गए। अब सवाल है कि क्यों चले गए, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट था, आपसे इम्पोर्टेंट था, और वहाँ पे हम अटक जाते हैं, है ना। देखो, इंसान को जज करना किसी के भी बस की बात नहीं होती। कौन क्या कब करेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते। कई लोग तो इजीली बोल जाते कि नहीं, हम तो तुम्हारे साथ बिल्कुल रुकते, हम बिल्कुल नहीं चले जाते, लेकिन ये बस आपका ख्याल है। ख्याल होना और असलियत जीना बहुत अलग है। ख्यालों में इंसान अमीर बन सकता है, बहुत सारे हॉट डेट के साथ डेटिंग भी जा सकता है। जब असलियत जाती है, असलियत जब आती है तो इंसान पाता है कि मैं बस अकेला हूँ, मेरे पास शायद कुछ ही कपड़े और मुझे वही पहन के काम पे जाना है। असलियत से आपको कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो सही हो ऐसा नहीं है।
यही बात है। आई थिंक या तो आपको या फिर उनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि भाई वाई एम आई लेफ्ट बिहाइंड, मैं अकेला क्यों पड़ चुका हूँ। अब उसकी वजह तो वो या फिर आप ही जाने उसके पीछे की वजह क्या है। या तो आपने खुद से किया है या तो फिर आपको एक ऐसा सिचुएशन में फेस करना पड़ा है। ये किसी के लिए सज़ा से कम नहीं है अकेला पड़ना, लेकिन डजंट मीन कि आप अकेले हो, शायद वो भी अकेले हैं। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है ब्लॉसम, ओके। एंड फोर्थ कार्ड जो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहा है वो है पर्सपेक्टिव फेल्ड। देखो ये दोनों कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहे हैं जो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। पहले मैं भी सोच रहा था कि ब्लॉसम कार्ड क्यों आ गया, लेकिन उसके बाद पर्सपेक्टिव फेल्ड आ गया। देखो ये पर्सन या फिर आप हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट से कि एग्जैक्टली आपको उस सच का पता चल गया हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से तह तक तो पहुंच चुके हैं। या तो वो पहुंच चुके हैं फिर आप पहुंच चुके हैं। एंड बिकॉज यू फाउंड समथिंग ओवर देयर, आपको कुछ पता चला है, पता लगा कि भाई बात क्या हो सकती है। ओके शायद ऐसी कोई बात है जो या तो वो आपसे कहना नहीं चाहते या फिर आप उनको दिखाना नहीं चाहते, और इसकी वजह से आप दोनों ने मानो एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया है। जवाब सिंपल सा है, हमें कई बार सामने वाले को अपनी स्पेस देनी चाहिए होती है ना। देखो एक फिश है कोई नाम की, ओके मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में पता चला, मेरे सिस्टर ने मुझे बताया कि ये जो फिश है बहुत ही चमत्कारी है। ओके अगर आप इसे बस एक जार में रखते हैं तो बस छोटी रहेगी, बाटब में रखते हैं तो थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। उससे भी ज़्यादा बड़ा स्पेस देते हैं जैसे कि एक तालाब तो और बड़ी होगी, और अगर समुंदर में इसे लेके जाते तो बहुत बड़ी होती हैं। सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंसान की जो हाइट है वो बस इतनी होती है, 5 से लेके 6 से 7 फीट तक, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये क्यों होती है। ये इसलिए होते हैं कि कोई जो फिश है वो अपने आजू बाजू को समझ लेती है और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हो रहा है पर्सपेक्टिव फेल्ड हो रहा है। आपने या फिर उन्होंने समझ लिया कि भाई जिंदगी में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से आपने वो चीज़ की। अगर वो नहीं होता तो शायद आप वही करते जो एज ए लवर कोई करता, आप शायद उनको अकेला नहीं छोड़ते और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत जाती। देखो कहानियों में हमेशा यही कहा जाता है, घिसा पीटा वाला सेंटेंस की, और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कोविड में कितने लोग मरे हैं, कभी आपने सोचा है? What about them? उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होगी। अभी मैंने कुछ मिनट्स पहले पढ़ा कि भुवन बाम जो इतना बड़ा यूट्यूबर है उसके पेरेंट्स नहीं रहे। आई थिंक मई को उनके डैड गए और जून को उसकी माँ चली गई। नाउ ही इज एन ऑर्फन। बहुत बड़ा झटका लगता है जब हम ऐसी किसी बात से जूझते हैं। आई थिंक ऐसी कोई बात इनकी ज़िंदगी में हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन शायद आपसे दूर चले गए थे। कई बार कोई पर्सन आपसे खुशी तो बांटता है लेकिन गम नहीं बांटता। आप कह सकते हैं छाती ठोके कि भाई आप मेरे साथ गम बांट सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गुस्सा भी हो सकते कि तुमने मेरे साथ गम क्यों नहीं बांटा, बट द थिंग इज दैट शायद वो सही समय नहीं था। और ये सेंटेंस बहुत बड़ा होता है, सही समय। शायद आप इस बात की गहराई को जानते हैं तो आप खुद समझ जाओगे सही समय का मतलब क्या है। इसलिए ये पर्सन धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में शायद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में तो एटलीस्ट खुशहाली में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको पता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसको लग रहा है कि शायद आप उससे समझ पा रहे हैं, फिर आपको लग रहा है वो आपको समझ पा रहा है, तो आप भी शायद थोड़े सुकून से हैं कि भाई चीज़ें वापस से शायद नॉर्मल सी हो जाएंगी। देखो हर एक के लिए ज़िंदगी अलग अलग होती हैं, ओके, बस देखने का नज़रिया चाहिए, और ये पर्सन जो है वो वही नज़रिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सेकंड देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेज मिलते हैं, ठीक है। चलो करते हैं 4 बार शफल, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो पहला जो कार्ड है वो है फॉरगिवनेस, ओके। ये कार्ड आ गया है, ओके, एज यू कैन सी ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे रखता हूँ। देखो पहला एक कार्ड है फॉरगिवनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। देखो इस कार्ड का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि या तो आपको या फिर उनको फॉरगिव करना होगा, ठीक है, जो शायद आप नहीं कर रहे हैं। मे बी शायद इन्होंने या फिर आपने ऐसी कोई चीज़ करी होगी या फिर देखी होगी जिसकी वजह से कोई आग बबूला हो चुका है। किसी को किसी का अपने एक्स के साथ बात करना भी खटकता है, या फिर कि फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, वापस से तुम फैमिली से जुड़ने जा रहे हो तो भी किसी का खून खोलता है। यस ये सही भी है एक लव्स में, क्योंकि यू कांट टेल देम एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू। हर एक पर्सन को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा सरोकार मिलता है।
बस यही है। लेकिन एक बात होती है कि शायद कभी कभी हम गम दिल में छुपा के बैठते हैं और फिर वो गम कब नासूर बन जाता है हमें खुद ही नहीं पता होता। ओके, फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आपके दिल को तो शांति मिलेगी। देखो, इससे बात बदलेगी तो नहीं, ये सच है कि जो भी बात है वो बिल्कुल बदलेगी नहीं, लेकिन इसके आपके सोच में बदलाव ज़रूर आएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपकी सोच बदलनी चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके साथ जितने भी लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं वो भी खुश हो जाएंगे। सेकंड कार्ड जो मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहा है वो है टॉक। बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप दोनों मिलके बात करते हैं, कहीं ना कहीं मोमेंटम अगर आप दोनों की ज़िंदगी में आता है, सो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। देखो, बात करने से बात बनती है और बात करने से, बिगड़ने से आप उसे बचा लेते हैं। ओके, कई बार लोग गुस्सा करते हैं और बात ही नहीं करते, बस अपना ओपिनियन दूसरों के सामने रखते और चले जाते हैं। इसे बात कहना बिल्कुल नहीं कहते। जैसे कि आप अगर चश्मा बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि आप चश्मे की दुकान में गए, कोई भी चश्मा लिया और चले गए, नहीं। उसके लिए रूल्स होते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आंखों का नंबर लेना पड़ता है, कुछ ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, उसके हिसाब से चश्मा बनता है। फिर आप देखते हैं कि क्या आपको फिट होता है या नहीं, आपको सही दिखता है या नहीं, फिर कंफर्म होता है कि यस, ये मॉडल आपके लिए है। जैसे कि ये है, तो वैसे ही आपको भी किसी को सुनना होगा, उनको आपको समझना होगा, और ये जब सब चीज़ें हो जाएंगी तब आप किसी नतीजे पे आ सकते हैं। विद इन अ सेकेंड अगर आप किसी नतीजे पे आ रहे हैं, दोनों में से कोई भी, तो बातें बन नहीं रही हैं बल्कि बातें बनाई जा रही हैं। दैट इज वॉट हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ, तो शायद यही वो बात है कि वो पर्सन शायद आपसे बात करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करे ये शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो कार्ड है देखो, मनी, ओके, एंड फोर्थ कार्ड एकदम क्या आ रहा है, जो कि है ब्लाइंड फोल्ड। ओके, तो मनी एंड ब्लाइंड फोल्ड यहाँ पे आ चुका है। एक दो कार्ड हम और देखते हैं क्लैरिफाई करने के लिए, जो कि है ट्रस्ट, एंड नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है आई डोंट बिलीव। ठीक है, देखो ये दोनों कार्ड्स आते हैं कहीं ना कहीं। आई थिंक ये चारों कार्ड्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है पैसों का कार्ड, मनी का कार्ड। सेकंड जो है वो ब्लाइंड फोल्ड, मतलब या तो किसी ने इनकी आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ाई होगी, लाइकवाइज। तो मतलब क्या है, कई बार हम किसी के लिए बहुत जी जान से करते हैं विदाउट थिंकिंग, एंड फिर खुद ही मुक्के पर गिरते हैं, यू नो। आई थिंक इन्होंने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था और किसी ने इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। अब वो हर एक पर्सन को उसी नज़रिए से देखते हैं, लाइक आई डोंट बिलीव यू। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन लिटरली अगर इस पर्सन के साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये पर्सन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दैट इज़ द ट्रू रियलिटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में हमें कब क्या देखने को मिले हमें खुद नहीं पता होता। बस हम अपने आप को संभालने की एक छोटी सी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि ये पर्सन स्ट्रेस हो सकता है या फिर आप स्ट्रेस हो, आपको शायद किसी ने ब्लाइंड फोल्ड किया है, किसी ने धोखे में रखा है, ठीक है, ऐसा भी किया है। आई थिंक या तो ये सब आपके साथ हुआ है, किसी ने आपके साथ गेम खेली है, या फिर सेम उनके साथ भी ऐसा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे इनका एक्स आ सकता है या फिर कोई थर्ड पर्सन आ सकता है, या फिर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको कुछ अलग ही लग रहा है। शायद किसी के हिसाब से मनी का इशू भी हो सकता है, मे बी आप इनको पैसे दे रहे हैं, फिर वो आपको पैसे दे रहे हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अगर छोटी छोटी गिफ्ट भी अगर एक्सचेंज कर रहे हैं और किसी ने कहा कि भाई ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको आपकी जगह लेनी थी या फिर उनको आपसे ये चाहिए था, तो उनका दिल पिघल जाएगा और वो मायूस हो जाएंगे। वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पर्सन स्ट्रेस में है एंड उसे लग रहा है कि भाई आई डोंट बिलीव। अगर वो पर्सन खुद बात करने के लिए रेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लग रहा है कि आप उन्हें कैसे भी करके मना सकते हैं कि भाई कम ऑन एंड लेट्स कम्युनिकेट, लेट्स टॉक, और अगर आप खुद उनसे बात करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। जितनी जल्दी हो सके अगर आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करोगे तो बातें सही हो जाएंगी। ओके, सो ये था रिगार्डिंग द सेकंड ओरेकल। ठीक है, इसे रखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो हियर वी गो। ठीक है, चलो मैंने टैरो लिया है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 4 बार कार्ड्स करते हैं शफल, और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। चलो, पहला जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, 7 ऑफ कप्स, हु कार्ड इट इज, यहाँ पे आ रहा है, इसे रखता हूँ साइड में। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दोनों ही कार्ड ऐसे आ रहा है कि भाई क्या कहे इन कार्ड के बारे में। ओके, एग्जैक्ट वर्ड्स ही नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन जो था वो यूं ही किसी के पैर में पड़ गया। मे बी आप दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
ओके, ये एक्चुअली अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीता था, शायद इन्होंने आपके लिए, फिर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत, मतलब बताने से पहले ही आपने उनके ऊपर अपना जी निछावर कर दिया, भाई जो भी आप चाहो, जो भी आप कहो, मैं आपके लिए वो सब करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अभी जो ट्रूथ है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शायद अनरियल हो सकता है, ये शायद अनट्रू हो सकता है, ये सच्ची रियलिटी नहीं हो सकती। देखो, कई बार हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं जो कई बार विफल हो जाती है। ये उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती है, ऐसा नहीं कि भाई विद इन सेकेंड हम कोशिश करेंगे। मतलब आपने कई बार सुना होगा किसी का किस्मत का खेल होता है कि बस वो गया, उसने लॉटरी निकाली और लग गई, बन गया करोड़पति। ये सिर्फ करोड़ों में से एक एग्जाम्पल होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। बाकी लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, रिश्ता अगर जोड़ना भी है तो बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। किसी किसी को आपको आपने देखा होगा कि भाई हम बचपन से दूसरे को जानते हैं और बस जैसे ही हम कॉलेज से बाहर निकले हमने देखा कि भाई वी आर मेड फॉर ईच अदर और हमने शादी की। नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता, वरना लोग अपने एक दूसरे को ढूंढते ही नहीं, है ना, यूं ही पा लेते हैं हर किसी को, ऐसा नहीं है। ये सब सॉर्ट्स में एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है। आई थिंक दिस पर्सन इज इन सर्च ऑफ ट्रुथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ज़िंदगी में हर्ट, मायूस, धोखा खाया हुआ हो सकता है, एंड देयर विल बी सम थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड। एस ऑफ सॉर्ट्स है तो एक बिगिनिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ उनके ज़िंदगी में, उनके दिमाग में क्या खेल चल रहा है ये भी हम समझ सकते हैं। समबडी इज ट्राइंग टू फूल देम। ठीक है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, देखो ये है द मून, क्योंकि थिंकिंग जो है वो उनके लिए बहुत ही घातक या विघातक हो सकती है। ओके, देखो ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहा है और उनके अंदर क्या चल रहा है ये वो किसी के भी सामने बयान नहीं कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट आपको भी पता नहीं कि भाई ये एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। अगर वो खुद को यूं ही ट्रबल दे रहे हैं किसी भी कारण से, तो इनको कैसे रोकेंगे ये आपके समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज द थिंग विच यू कैन सी ओवर हियर। आपको इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना होगा, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं। ओके, इसके पीछे की वजह क्या है। द मून में ये पर्सन जितना ज़्यादा सोचेगा उतनी ही ज़्यादा तबाही उसकी ज़िंदगी में हो जाएगी, क्योंकि देखो थिंकिंग से आंसर नहीं मिलते बल्कि रिश्ते उलझ जाते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप किसी क्लास में हैं और आपको कोई सवाल है, तो अगर आप वो सवाल पूछते हैं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वो सवाल कभी पूछेंगे ही नहीं तो आपके जो प्रश्न है वो किसी के सामने आएंगे ही नहीं और उनके जवाब वो कभी नहीं मिलेंगे। सो ये पर्सन बस सोच रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। फोर्थ कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है थ्री ऑफ कप्स। ओके, देखो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन शायद से पुराने दोस्तों के साथ जाने की कोशिश कर सकता है, एक बेतुकानी कोशिश। शायद आपने देखा होगा या फिर उन्होंने देखा होगा कि भाई आप अपने किसी दोस्त से जुड़ रहे हैं। ये आई थिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बस अपने बीते कल की कुछ यादें ताज़ा करना चाहते हैं। शायद अभी आप दुखी हैं तो बस अपने आप को बहलाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप किसी दोस्तों के साथ मिलते हैं और अगर फन टाइम बिताना चाहते हैं या फिर किसी से मिलते हैं बस बातें करते हैं, इससे ये साबित नहीं होता कि ये पर्सन गलत है और आप सही हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है द लवर्स, एज यू कैन सी, एंड फाइनल कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है द सन। ठीक है, मेरे हिसाब से जल्द ही वो समय आएगा जब वो या तो मतलब एक्चुअली मेरे हिसाब से यहाँ पे दो चीज़ें नजर आ रही है। ठीक है, नज़र ऐसे आ रही है कि यहाँ पे तो लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पे शायद ये पर्सन या तो उससे मिलना चाहेगा जिसने आप दोनों की ज़िंदगी तोड़ी है, या फिर कोई नया पर्सन जो एज अ थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, अगर उनसे जुड़ने की कोशिश भी करते हैं कहीं ना कहीं उनको सीरियसनेस का पता चलेगा और वो वापस से आपके पास आएंगे, जो कि है द सन, यानी कि द ट्रू लव, जो कि शायद आपसे हैं। ओके, अगर ये बात है तो वापस से वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन अगर हम द लवर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुमकिन है उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको डाइवर्ट कर सकते हैं और आपकी तरफ ला सकते हैं, एंड यू कैन कनेक्ट टू ईच अदर। अगर आप दोनों सेक्सुअली से कनेक्ट करते हो, जो आप दोनों के बीच की तन्हाई को दूर करते तो शायद वैसे कनेक्ट होंगे। अगर आप बातों से कनेक्ट होते तो आप बातें करेंगे, और अगर आप झगड़ों से कनेक्ट होते तो शायद आप झगड़ा करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ के कारण आप दोनों का कनेक्ट होना बनता है वो आप दोनों के बीच हो सकती है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और देखते हैं फाइनली जो कि है ओरेकल, देखते हैं इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि रीडिंग क्या होती है। चलो करते हैं 4 बार शफल। ठीक है, 1 2 3 एंड
4, ठीक है, 4 बार शफल। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, पहला जो कार्ड आ गया वो है प्रैक्टिकल एडवाइस। ये जो पर्सन है ये शायद प्रैक्टिकल एडवाइस के ऊपर जी रहा है या फिर किसी से कोई प्रैक्टिकल एडवाइस ले रहा है। ओके, अब देखो अगर ऐसा होता है तो इनके दिमाग में कोई भी पर्सन कोई भी कीड़ा डाल सकता है। ओके, कि हाँ भाई उसी ने गलत किया है, उसी की गलती है, तुम बिल्कुल सही जा रहे, फिर ऐसा प्रेटेंड करो कि उनकी गलती है। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। अगर वो किसी की प्रैक्टिकल एडवाइस मान रहे हैं तो आपको सच में पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, है ना। एंड दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़ गोइंग ऑन। कई बार अगर हम किसी और का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो कभी कभी हमें किसी चीज़ का पता लग भी जाता है। तो शायद इसी अंदाज से पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करने जा रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो अमेजिंग मैसेजेस। तो शायद वो आपको बार बार ऐसे प्रकार के कोई मैसेजेस कर सकते हैं जस्ट टू क्लियर ऑल द थिंग्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। सेकेंड जो कार्ड है वो है फ्लावर, शायद वो कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो देखो यहाँ पे बातें पूरी तरीके से क्लियर हो रही हैं। देखो पहला तो बात यहाँ आ रही है कि प्रैक्टिकल एडवाइस, तो शायद जो भी पर्सन है वो इनको समझा रहा है कि भाई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, पहले तो जाके उनसे माफ़ी मांगो या फिर उनसे बात करो। आई थिंक यही हो रहा है। प्रैक्टिकली वो शायद इनको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे इनको आपकी रियलिटी समझ में आ रही है। सेकेंड चीज़ वो कर रहे हैं अमेजिंग मैसेजेस, शायद आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस या फिर बुके भेजेंगे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है फ्लावर। तो फ्लावर तो आ ही रहा है, शायद आपको कोई गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, फिर आपके साथ बहुत अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच झगड़ा हुआ है तो वो झगड़ा सुलझाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। एंड फाइनल कार्ड है वो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो आपके जो रियल इमोशंस है वो समझने की थोड़ी कोशिश वो यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना रीडिंग आई होप it could resonate. Thank you, take care. Signing off, meaning tarot.